राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगी साधु और वेश्या की कहानी, या आप ये भी कह सकते हैं कि पाप और पुण्य की कहानी। एक बहुत ही पहुंचे हुए अति वृद्ध साधु थे। वे एक जगह नहीं रुका करते थे, जहां मन करता वहीं डेरा डाल कर बैठ जाया करते थे। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। उस नगर में छायादार पेड़ के वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लिया। साधु ने जहां डेरा जमाया था उसके सामने एक वेश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी कि जब वेश्या के घर में कोई पुरुष जाता तब वे एक छोटा सा पत्थर अपनी डेरा के बगल में रख लिया करते थे। जिस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर के बाहर वह वेश्या निकली। वेश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुला लिया और कहा, पापिन देख, अपने बुरे कर्मों का यह पहाड़ देख। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुष को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर हैं। तू तो नरक की भोगी है। वेश्या रोती हुई भय से कांपने लगी और जोर जोर से रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पाप के उद्धार का मार्ग बताइए, मैं अक्षरत उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोला, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी तू चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास रखकर प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या बहुत दुखी हृदय के साथ वहां से चली गई। अब वह दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था और वह निरंतर प्रार्थना करती रहती कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में उसके एक दिन प्राण निकल गए। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो गई थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पास लिए यमदूत उसके पास आ खड़े हुए। साधु ने डांटकर पूछा, तू कौन है और तुम सब यहाँ क्यों आए हो। यमदूत ने कहा, मैं तो धर्मराज का दूत हूँ, आपको लेने आया हूँ। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। यमदूतों ने कहा कि वे साधु को नरक लेके जाने आए हैं, वहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब और लेखा जोखा होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमने शायद बड़ी भूल की है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ तथा मुझके द्वारा गलती हो ही नहीं सकती और मैंने कोई बुरा काम किया ही नहीं है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वेश्या को लेने तुम आए हो। दूत बोले, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वेश्या तो पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वेश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही कर रहे थे और इस मृत्यु के काल में भी आपका पाप चिंतन हो रहा था। अतः आपको अब नरक की तरफ ही प्रस्थान करना पड़ेगा। आपके पाप और पुण्य का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के वश की अब बात नहीं थी। उन्हें यमदूत अपने पास ले गए और उन्हें बांधकर खींचने लगे। अतः मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं तराशनी चाहिए, अपने आप का भी ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दूसरे में है तो कुछ हम में भी है, इसीलिए दूसरे की बुराई हमें नहीं देखनी चाहिए। तो यह वीडियो यहीं तक थी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।